वेलकम सर माय क्लासेस। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 4 अपन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज दिवाली का वैसे फेस्टिवल है, फिर भी आपको मैं वर्क दे रही हूँ। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लेना, लेकिन करना ज़रूर, ठीक है। क्योंकि दिवाली के बाद में तो फिर वापस पढ़ाई शुरू होएगी ना, तो वो तो करनी ही पड़ेगी अपन को, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करें अपन क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सब का क्वेश्चन आज कंप्लीट कर देते हैं, ये सब कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर आपको मैं डाल देती हूँ। एक क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको सोल्व करेंगे। अब देखो, आपको ये आइडेंटिटी तो पता ही है ना, ये आइडेंटिटी तो आप जानते ही हो। ये वाली ये आइडेंटिटी तो जानते हो ना, ये वाली a² माइनस b², ये क्या होती है? a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। आप क्या समझ रहे हो? a 2 है ना, पावर 2 है, तो यहाँ पे 1 हो जाती है, पावर हाफ हो जाती है। जैसे मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि a4 है और b4 है, तो इसकी पावर 4 है ना, तो यहाँ पे a² प्लस b² हो जाएगा और a² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। आपके पास में ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी चिंता नहीं करनी। जैसे अपन इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे a8 माइनस b8, तो इसका भी बन सकता है। a8 है ना, तो a4 प्लस b4 और a4 माइनस b4। अब b4 a4 का ये वाला और इसे फैक्टर कर सकते हैं। इसका करने के बाद में इसका और कर सकते हैं, लेकिन माइनस वाले का फॉर्मूला है, प्लस वाले का फॉर्मूला नहीं है अपने पास में। तो अपन ने a4 b4 का क्या फॉर्मूला हो गया? a² प्लस b²। अपन को ये क्या है, इसको लिख सकते हैं a² प्लस b², और इसको लिख सकते हैं a² माइनस b², ठीक है। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका तो होता है, ठीक। ये हो गया a² प्लस b², और इसका फॉर्मूला हो गया a माइनस b और a प्लस b। ये क्वेश्चन नंबर डन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है p4 माइनस 81। अब देखो, p की पावर तो 4 लगा दी, लेकिन ये अपन को सोचना पड़ेगा कि अपने पास समझ से कि अंडरस्टूड से कि अपन को ये किसका बनेगा। देखो 3 3 3 3, अगर अपन इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 ही आते हैं, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। तो अपन इसको क्या करेंगे, अभी 4 बताया, तो अपन लिख सकते हैं p² माइनस 3², ठीक है। p² प्लस 3² कर सकते हैं। तो इसको और क्या कर सकते हैं? p माइनस 3 और p प्लस 3, और इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका फॉर्मूला होता ही नहीं है। 3 का स्क्वायर तो अपन सोल्व कर देंगे, ठीक है। ये डन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है x4 माइनस वाई प्लस जेड। अपन को इसको पावर बनानी है और इसको बनानी है, ठीक है। ये x² का स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि 2 2 जा 4 ही होता है, ठीक है। ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर का स्क्वायर बन सकता है। ये a है अपने पास और ये पूरा b है। अपन क्या करेंगे, इसको a प्लस बी और a माइनस बी में सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, a², ये हो गया अपना a² माइनस a माइनस बी, फिर लिखेंगे a² प्लस b, ठीक है। इतना लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला और होता है, इसका तो नहीं होता, लेकिन इसका तो होता है, ठीक। अब इसका होता है तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी, यानी a माइनस बी एक बार, फिर लिखेंगे a प्लस बी, और उसका कुछ होता नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही लिख लो। इसको क्या लिख लो, ऐसे ही लिख लो। आप कुछ होता ही नहीं है तो फिर ऐसे ही लिखेंगे अपन, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट ओपन कर दो, x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया x² प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये आपके डन, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 ये है x4 माइनस एक्स माइनस जेड का 4। अभी जस्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन अपन ने ऐसा ही किया है, सेम टू सेम वैसे ही करना है इसको, इसलिए ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ मैं। आप सोल्व करके बताएंगे मुझे, और आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, ठीक है। ये आपको 5th क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। 5th क्वेश्चन क्या है, a4 माइनस 2a² b²। देखो इसका फेस देखो, कुछ देखा सा लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है ना, आइडेंटिटी a²
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी की ना। फिर क्या डिफरेंस है, केवल डिफरेंस ये है इसकी पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है, तो देखो ना ये स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, या माइनस लग जाएगा ये 2, और यहाँ 2 ब्रैकेट में अपन लिखते हैं ए और बी, लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो ए अपना ए स्क्वायर है, बी अपना बी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए की जगह कौन है, ए स्क्वायर है, जो अंदर होता है ना पूरा ब्रैकेट के अंदर वो पूरा ए होता है, ये पूरा बी होता है, ठीक है, ये बी, ठीक, अपने पास में इसके साइन और ये होल स्क्वायर, ठीक है, इसका हो गया। लेकिन आप अंदर देखो, सोचो इसको, ये और भी इसका फैक्टर हो रहा है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी होती है, अपन को पता है, तो ये क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, ऊपर तो होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दो भाई, अपन ने तो अंदर अंदर सोल्व किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है, ठीक। अब इसको क्या करें, इसका भी हो गई पावर और इसकी भी पावर हो गई, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, ये डन। अपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। देखिए आप ध्यान से, इसे घबराइए मत, इस क्वेश्चन से बिल्कुल सिंपल है, बस ये 4 है तो स्क्वायर के वो बन गया होल स्क्वायर, बस आप खोलोगे ना तो A4 B4 और ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसलिए मैंने इसे क्लोज कर दिया। लेकिन ये आगे और इसका फैक्टर हो रहा था, इसके और आगे हो रहा था, इसलिए मैंने इसको आगे कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो ये कैसे करेंगे, ये थोड़े से अलग डिफरेंट टाइप का है। इसको इसके आगे जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 8 1 जा 8 हमें अपन को फाइंड करना है, 8 हमें ढूंढना है, हमें कहाँ पर कैसे मिलेगा। 2 की टेबल में बताओ, 2 की टेबल में कितनी बार आता है, 2 की टेबल में कितने टाइम आता है, 2 4 जा 8 आता है ना, 2 4 जा 8 आता है ना, और इसको अगर ऐड करेंगे तो 6 भी हो जाता है, तो हमारा 6 भी मिल गया और हमें 8 भी मिल गया, क्योंकि 8 तो और भी टेबल में आते हैं। फिर हमने यही क्यों चुना, क्योंकि यही चॉइस इसलिए किया क्योंकि इन दोनों को ऐड करके भी बीच वाला मिलना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला आना चाहिए, तो केवल 2 4 जा 8 ही सब इसके सेट होगा, ठीक है। तो इसके p लगा दो, इसके p लगा दो, इसके p लगा दो, ये दोनों प्लस की होंगी, तो p स्क्वायर प्लस इसकी जगह केवल इसकी जगह लिखना है 2p प्लस 4p प्लस 8, मैंने केवल इसकी जगह पे लिखा है ना, इसकी पोजीशन पे, बस आगे वाला ऐसे ही है, पीछे वाला भी ऐसे ही है। अब ये तो तुम्हें आता ही, इतने में कॉमन लेना, ये क्या लिखना है, p कॉमन है तो ये बच गया p बाहर आ गया तो इसका 2 बच गया, इसका क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, p प्लस 2 हो गया, तो एक में हो गया p प्लस 2, दूसरे में हो गया p प्लस 4, ये लो डन आंसर, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, अब देखो 21 ढूंढने अपन को, 2 की टेबल में तो आते ही नहीं है, 3 की टेबल में तो आते हैं, 3 से 1 जा 21, 3 में जाओ, 3 में नहीं जाए तो 4 में जाएगा, 4 नहीं 5 6 7 ऐसे चेक करते जाएंगे, लेकिन हमें 3 की टेबल में ही मिल गया। 3 की टेबल में 7 टाइम 21 आते हैं, 21 आते हैं ना, लेकिन हमें 10 भी बनाना है बीच वाला, तो हमें दोनों के अगर माइनस लगा देंगे तो अपने पास 3q, ये कितने आ जाएंगे माइनस 10q, ये आ गए अपने पास में, तो ये हो गया q स्क्वायर, इसकी पोजीशन पे लिख दो 3q और ये 7q प्लस 21, ठीक है। इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से q कॉमन निकाला, q माइनस 3, ठीक है, 7 कॉमन निकाला, q प्लस माइनस माइनस कितनी बार टाइम 3। अब देखो सेम ब्रैकेट आ गए ना, सेम ब्रैकेट आ गए तो पहले ब्रैकेट को लिख लो, सेकंड वाले को बाद में लिख लो, हो गया ये क्वेश्चन नंबर डन। एक्सरसाइज ख़त्म, कल अपन 12.3 करेंगे। यदि अच्छी लगी एक्सरसाइज तो आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है सुमन मैडम के लिए। थैंक यू।